शांति में रखेगा। देखिए क्या आपको नजर आ रहा है त्रिभुज एगो, यहाँ पर देखो एक त्रिभुज है, ए डैश है, बी डैश है और क्या है सी। क्या एक त्रिभुज नजर आया? और एक और त्रिभुज यहाँ देखो ए बी और क्या है सी। बोला है ए बी सी। एक है ए डैश बी डैश सी। इसको हम एक अलग करके बताएंगे। तो देखो ऐसे था, इसी में एक और त्रिभुज है, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। इसको बोलेंगे तो ए डैश, इसको बी डैश। बोले दोनों त्रिभुज बना कि ना बना? अब दोनों त्रिभुज आपस में क्या है? समरूप है। क्यों? क्योंकि इसमें एक एंगल कितना 90 डिग्री, इसमें एक एंगल कितना 90 डिग्री, और दोनों में कॉमन कितना सी। मतलब बोल सकते हैं कि त्रिभुज ए बी सी और त्रिभुज ए डैश बी डैश सी कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। और जानते हैं कि समरूप त्रिभुज के भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। अर्थात बोल सकते हैं ए बी के बटा में क्या होगा? बोलो एकरा में कौन खड़ा है? ए बी। तो इसमें कौन खड़ा है? ए डैश बी डैश बराबर इन्हें कौन है? इसका आधार कौन है? ए सी। आधार कौन है? ए सी। और इसका आधार कौन होगा? ए डैश सी। यहाँ लिखेंगे चूंकि समरूप त्रिभुज के त्रिभुज के भुजा क्या होता है? समानुपाती होता है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं? अब फिगर में एक और ध्यान दो, और कहीं त्रिभुज बन रहा है कि नहीं बन रहा है? देखिए एक त्रिभुज यहाँ बन रहा है, एक त्रिभुज है यहाँ पर, देखो ध्यान देना, ए डी ई एफ बन रहा है, डी ई एफ। और इसी के अंतर्गत देखो बन रहा होगा ए डैश बी डैश एफ, ए डैश बी डैश एफ। तो लिखेंगे त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ। त्रिभुज ए डैश बी डैश एफ कैसा त्रिभुज है? समरूप त्रिभुज है। समरूप त्रिभुज के भुजा क्या होता है? मतलब बोलो उसमें कौन खड़ा है? डीई। एकरा में कौन खड़ा होगा? ए डैश बी डैश। इसमें डी खड़ा है, इसमें कौन खड़ा है? ए डैश बी डैश। आगे बोलिए इसमें आधार कौन होगा? आधार ई एफ। इसमें कौन होगा? ए डैश एफ। मतलब ई एफ बटा में ए डैश एफ। अब सुनिएगा, हम क्या एक फिगर के माध्यम देख रहे हैं, क्या ये जो त्रिभुज बन रहा है फिगर, क्या ये आयत बन रहा है कि नहीं बन रहा है? मतलब बात बोल सकते हैं डीई को क्या लिख सकते हैं? ए बी। डी को क्या लिख सकते हैं? ए डैश बटा में बी डैश। ये कैसी रहेगा? बटा में ए डैश एफ। ये समीकरण क्या हो जाएगा? लिखो आयत से, क्या लिखो? आयत से ए बी जो होगा वह किसके बराबर था? डी के बराबर। इस समीकरण क्या हो जाएगा? अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड से। सेकंड क्या है बोलो? समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में दोनों का एलएचएस क्या है? बराबर है। तो जब एलएचएस बराबर है तो आरएचएस भी क्या होगा? बराबर। मतलब एसी बटा में ए डैश सी बराबर ए बटा में ए डैश एफ। अब वही करोला बात करो जो से निकाले थे एसी। क्या एसी मालूम है? एसी मालूम है कुछ हो? लेकिन इतना कह सकते हैं कि ए से कहां की दूरी? पी। अब पी से कहां की दूरी? हमेशा दूरी को कहां से लेते हैं? ध्रुव से। तो पीए प्लस पीसी लिखने में कोई दिक्कत? लिखेंगे पीए, क्या लिखेंगे? पीए प्लस पीसी बटा क्या लिखे? पीए की यहाँ से ए से पहले कहाँ गया होगा? पी। और पी से कहाँ गया होगा? सी। फाइनल ए से कहाँ गया? सी। अब बोलो अगला कौन है? ए डैश सी। ए डैश सी। तो पहले दूसरे पीसी में से पीए ए डैश को क्या कर लेंगे? घटा देंगे। पीसी माइनस पी ए डैश। बोलो क्या हम ईएफ को पीएफ लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? क्योंकि ई जो है पी के बहुत। बोलो ए डैश एफ है तो
पी एफ पूरा ए डैश से मतलब पहले यहाँ जाओ आगे, अब आगे में से पीछे क्या कर दो, घटा दो। मतलब पी एफ में से क्या घटाएंगे, पी ए डैश को घटा लेंगे। तो पी एफ में से पी ए डैश को क्या कर लेंगे, लिखेंगे चूंकि क्यू एफ बराबर पी एफ नहीं, क्यू एफ नहीं, ई एफ में था, ई एफ बराबर क्या, पी एफ का है बहुत निकट के कारण। अब इस यहाँ से जो भी होगा, अब किसका प्रयोग करेंगे हम लोग, अब जो वैल्यू दिया था उसको क्या रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे हम सब वैल्यू को। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है, अब पी से ए की दूरी बोलो, पी से ए की दूरी क्या है, यू है, प्लस पी से सी की दूरी क्या है, आर है, बटा पी से सी की दूरी, पी से सी की दूरी आर, माइनस पी से ए डैश की दूरी, बड़ी दूरी है तो भी बराबर पी से एफ की दूरी, पी से एफ की दूरी एफ, और पी से एफ की दूरी यहाँ पर क्या एफ, और पी से ए डैश की दूरी, पी से ए डैश की दूरी कोची। अब हम लोग यहाँ किसका लिखेंगे, चिन्ह, हम जानते हैं और तो उत्तर में सब कुछ होता है प्लस, वस्तु को छोड़कर, वस्तु भी हमेशा कोची में माइनस में, ये भी कोची में हो जाएगा प्लस में हो जाएगा, बटा आर भी कोची में प्लस में, अभी काल्पनिक प्रतिबिंब बना है इसलिए कोची में होगा प्लस में होगा, एफ पी से प्लस में रहेगा, एफ भी नीचे भी कोची में रहेगा प्लस में, अभी भी कोची में रहेगा। अब इसको सजा कर लिखो, आर माइनस में यू बटा में, यहाँ जगह आर माइनस में भी, एफ बटा में एफ माइनस में भी। अब इसमें क्या कर देंगे, तिरछा तिरछी गुना, जैसे करेंगे तो आर माइनस में यू इंटू एफ माइनस में भी बराबर एफ इंटू आर माइनस में भी, गुना करो, एक उठा लो यहाँ से, आर एफ माइनस में भी, इसके बाद माइनस में यू इंटू एफ माइनस में क्या भी, एफ में आर से गुना करोगे तो एफ आर, और एफ में बी से गुना करोगे तो बी एफ, यहाँ गुना करो आर एफ माइनस में भी आर एफ आर लिखो, माइनस में भी आर, माइनस में यू एफ, माइनस माइनस प्लस यू भी बराबर एफ आर माइनस में बी एफ आर से एफ आर क्या हो जाएगा, बोलो यहाँ क्या बच गया, बच गया यहाँ पर माइनस में क्या माइनस में यू एफ प्लस में यू भी माइनस में कुछ हो जाएगा प्लस बराबर क्या जीरो। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अब क्या आर की जरूरत है, क्या दूर तक 1 बटा v प्लस 1 बटा u बराबर 1 बटा f में कहीं आर की जरूरत है, तो आर नहीं है तो आर कहाँ लाया, बेंच में आर की फॉर्म चेंज करो। हम जानते हैं यहाँ देखेंगे माइनस v, देखिए माइनस 2 v f, कैसे लिखेंगे बताएंगे, माइनस में u f प्लस u v प्लस v f बराबर क्या जीरो। लिखा लिखना r बराबर क्या जानते हैं हम लोग फॉर्मूला, r बराबर 2f, माइनस 2vf में से एगो vf चल जाएगा तो माइनस में क्या बचेगा vf, माइनस में vf प्लस में uv बराबर कितना जीरो। अब क्या करेंगे हम लोग u v f से दोनों तरफ क्या लगाएंगे, भाग लगाएंगे, भाग देने पर भाग देंगे तो यहाँ से लगा माइनस में भी एफ, माइनस में यू एफ प्लस यू भी बटा में यू भी एफ, यू भी एफ बराबर कितना जीरो। इसके बाद यहाँ पर आना, बोलो सबके बटा में होता नहीं, जो बटा में होता है सबके बटा में होता है, तो माइनस में भी एफ बटा में यू भी एफ, माइनस में ई एफ के बटा में यू भी एफ प्लस से यू भी के बटा में यू भी एफ बराबर कितना जीरो। बोलो वी एफ से वी एफ खत्म, यू एफ से यू एफ खत्म, इसके बाद यू भी से यू भी खत्म। बोलो माइनस 1 बटा में भी, माइनस 1 बटा में अच्छा यू ना सर भी प्लस 1 बटा में एफ बराबर जीरो। बोलो इस सब माइनस में कुछ हो जाएगा प्लस में, तो 1 बटा एफ बराबर 1 बटा भी प्लस 1 बटा यू, ये क्या हो गया प्रूफ हो गया। काट दीजिए सर, हो रहा हम भी दिखाएंगे, स्क्रीनशॉट मारे भाई, बंद कर दो सर।